रहीम व रफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत से आप सब ने ये मिलकर मोहब्बत से ये महफिल सजाई है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि जिस शख्स ने इस गांव में इसके बाहू का झंडा बुलंद किया था, आज वो अपनी कब्र में कितना खुश हो। लोग समझते हैं फलां मर गया, तो वाकई मरने वाला मर जाता है, लेकिन जो अल्लाह वालों के प्यार में मरता है। अच्छा, ये लफ्ज़ जो अल्लाह वाले हैं ये बड़ी अहमियत का हामिल है। ये दो रिश्ते इंसान को अता करता है। जो अल्लाह वाला है, ज़ाहिर है ये भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि कोई शख्स अल्लाह वाला हो, लेकिन यकीन कीजिए जब तक कोई शख्स नबी वाला न हो जाए वो अल्लाह वाला हो। वाह 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 वाह, क्या बात। तो मेरे ख्याल ज़बान तो आप दिन भर खूब इस्तेमाल करते हैं, तो अब करनी चाहिए ना। अल्लाह, सारा दिन बंदा बोले, झूठ भी बोले, गीबत भी करे, और जब किस्मत बनाने की बारी आ ही गई है, वाह 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 वाह, क्या बात। तो अल्लाह का नाम तो मुंह पे रहना चाहिए ना। अल्लाह, ये किसी तकरीर की या किसी नात खानी की मजबूरी नहीं है कि आप बोलें, ये आपकी ज़रूरत है कि आप बोलें। अल्लाह, वाह मुर्शिद वाह, जरा क्या बोल बात। के दिखाएं थोड़ा सा। जिसके आगे एक इंच जगह खाली है ना अगलों के अलावा, अपने आगे देखें, हर बंदा अपने आगे देखे, और जहां जहां कोई बैठा अपने आगे वाली जगह भर ले। अपने आगे देखें, नहीं देखेंगे तो आपको नजर नहीं आएगी। माशाअल्लाह ये दरमियान वाला रास्ता छोड़ दें, बड़ी मेहरबानी। थोड़ा सा देखें, इस्लाम डिसिप्लिन का नाम है। इस्लाम क्या है? सूरज अपने टाइम पे चढ़ता है ना। कल कितने बजे चढ़ा था, आज कितने बजे चढ़ेगा, कल कितने बजे चढ़ेगा, तो ये तयशुदा बातें हैं। तो दीन भी तयशुदा बात है। वाह वाह वाह, बेशक। मैंने अल्लाह की हम्द से लेकर नबी के दरूद सलाम तक जो आपके सामने इब्तदाइया पेश किया है, उसमें एक बात भी ऐसी नहीं की जो दीन ना हो। बस इसी का नाम दीन है कि हमारी पूरी जिंदगी में अल्लाह की बात आ जाए, मदीने वाले की बात आ जाए। अल्लाह अल्लाह, आवाज़ फिर भी उस तरह नहीं है जैसे बंदे ईमान की आवाज़ होती है। अल्लाह। अच्छा, ये जो पीछे वाले बैठे हैं जिनके आगे खाली जगह है, तो वो क्या समझकर बैठे हुए हैं? मेरे कहने का ये आप पर असर हुआ है और ये असर हुआ है? वैसे तो बड़ा शौक है पीर साहब को हाथ लगाना है, और भी पीर साहब की बात भी माननी चाहिए ना। अच्छा, जो खुद नहीं आ सकता, दो दो बंदे जाएं और उनको उठा कर आके ले आए, उठा कर ले आए। बच्चे हैं, छोटे हैं, छोटे बच्चे हैं, इनको उठा कर ले आए। सारी जिंदगी मैंने यही देखा, उलमा गरीब पिटते रहे, कहते रहे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ये जितना पीछे हो सकता है वहां चले जाते हैं। और भाई चाह ले आओ ना, टंगा डोली लेके आओ। और भाई जिस जगह जगह खाली है उन्होंने इस तो बाद अगर ना उन्हें भरी तो 1000 रुपये जुर्माना होएगा। तो जिस आज जुर्माना ना अदा किया तो 11 गुना पै जाएगा, तो बाद भावें किसी की टंग त्रुट जाए।
तुसी आप जिम्मेदार उठ के आ जाओ, बंदे दे पुत्र बनो। समझ नहीं आती पी अजे भी। ए जड़ा हिस्सा विच है ना, इस कोई खराबी है बड़ी। कोई तो जिन भूत रहंदे ने जेड़े तुहानू अग्गां नहीं पे आण दे। इस बंदे ने बीमार ने इनू चाह के अगे ले आओ, अगां आ जा भाई, तू पिछा वेना अग्गां वेख। बड़ी गल है भाई, और चक्कू मारने वाले हो। चक भी तां ही बजदा जे दोवें उतले थल्ले दन रलन दे। आवाज नहीं आती पई, बोलो। और बंदे इकट्ठे कर लेने, बंदे की आखणगे इन्हां गल करन दी वल नहीं आती। अजे पूरी कुवत नाल तुसीं नहीं बोले। अल्लाह, और थोड़ा जा और जोर ला दो, कब्रिस्तान तक थोड़ी आवाज जाए, ताकि कब्रिस्तान वालों पता लगे भी कब्रां ओ नहीं, कब्रां ए पईयां ने। हैं भाई, बड़ा मुख्तसर जहा हिस्सा मैं तिलावत किया कुरान दा, उस उत्ते गुफ्तगू करनी है। ए जेड़े बाहर ने ना, ए भाई बाहर इंतजामिया जाके ना इन्हों दसो भाई बंदे दे पुत्र बन जाओ। बाहर कोई बंदा मैं नजर नहीं आना चाहिए। तवज्जो है आपकी? अजे अगे बह गए हो, इंज तो किसी का भट्टा ही ना पवे जिमें तुसी बह गए हो। क्या कहने भाई तुहाडे, ओ आए हो जलसा सुनन, मोहे पे हो, अल्लाह दे बंदे हो। कुरान सुन लो। वारफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, हमने अल्लाह हम नहीं है, अल्लाह दो चार नहीं है, एक ही है। अल्लाह, बेशक बेशक। मैं लंबी तकरीर नहीं करनी, इस वास्ते टूरे रहो। वारफ़अना, भेड़ा बकरियां नहीं, शेर बन के बोलो। अल्लाह, वारफ़अना, हमने, मैंने कहा मौला हम तो कई होते हैं, तू तो अकेला है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। लेकिन फरमाया कि पूरी बात सुन लो, तुम्हें समझ आ जाएगा। अल्लाह, बेशक। वारफ़अना, वारफ़अना लका ज़िक्रक, वारफ़अना, रफ़अना, हमने बुलंद किया, लाका या रसूलल्लाह, तुम्हारे लिए। अल्लाह, जितने या रसूलल्लाह कहने वाले बैठे हैं जरा ऊंचा बोले ना थोड़ा सा। अल्लाह, वारफ़अना, हमने बुलंद किया। जब अल्लाह बुलंद कर देता है ना, तो फिर वो बुलंद ही रहता है। अल्लाह, बेशक बेशक। कई सालों की लेट अज कढ़नी है, तुहानू सिर्फ हाथ लाने का शौक है, तो मैं चाहना तुहानू दिल लाने का शौक भी आ जाए। अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। वारफ़अना, अल्लाह, लका ज़िक्रक, कमली वाले, हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। अल्लाह, या अल्लाह, तेरा बुलंद करना ही काफी था, किसी और को
साथ मिलाने की क्या जरूरत है। या अल्लाह वो कौन है जो तेरे साथ इस जिक्र को बुलंद कर रहे हैं। अल्लाह। कुरान ने उसका जवाब दिया। आवाज आनी चाहिए भाई, साथ साथ अल्लाह। उधार नहीं भाई, नकद सौदा होएगा। अल्लाह। नाल नाल बोलते जाओ। अल्लाह। वारफाना अल्लाह। इन्नल्लाह। कुरान से बाहर नहीं जाना, अंदर ही रहना है, कुरान के अंदर रहना है। या लोग फिरकों में जाएंगे नहीं, या अगर जाएंगे उन्हें खुद भी अंदाजा हो जाएगा कि हम कुफर कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, वाह 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 वाह। हम निफाक का शिकार हो चुके हैं। और जिस रसूल का कलमा में नसीब हुआ है, अगर उसकी बात नहीं करनी, जबकि उसकी बात खुद अल्लाह भी फरमाता है। अल्लाह। वाह वाह, बेशक बेशक, क्या बात। इन्नल्लाह। अल्लाह। या अल्लाह जितने गूंगे उनको जबान दे दे। अल्लाह। इन्नल्लाह अल्लाह। व मलाइकतहू अल्लाह। युसल्लूना अलन नबी। अब अल्लाह फरमाता है, तुमने पूछा था हम में और कौन है, एक अल्लाह है, दूसरा फरिश्ते हैं। अल्लाह। अभी तक आपने जोर नहीं लगाया। अल्लाह। भाई सफर तो मैंने किया, तुम्हें क्या तकलीफ है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू। अल्लाह। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते अल्लाह नबी पर दरूद भेजते हैं। अल्लाह। तो अल्लाह पाक की तरफ जब कोई चीज मंसूब हो जाती है ना, तो वो थोड़ी देर के लिए नहीं होती, आरजी नहीं होती, हमेशा के लिए होती, हर वक्त ही होती रहती। वाह वाह वाह, बेशक। अब मुझे एक बात बताइए, अल्लाह के होते हुए किसी और की जरूरत है? नहीं है। लेकिन जो भी अल्लाह वाला होगा ना, बच्चे बैठ जाओ, खड़े होने वाला हो भाई, बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती? नबी की महफिल से उठ के जा रहे हो बेगैरत। गैरत करो यार, क्या हो गया तुम लोगों को। हमारे यहां बेगैरत गाली है ना। अगर हम किसी को कह देंगे ना गैरत करो, तो ये गाली नहीं है। जिसे नबी भी गैरत ना है, नबी के जिक्र पर गैरत ना है, जिसे नबी के दीन पर गैरत ना है, जिसे नबी की शान पर गैरत ना है, उसे क्या कहोगे यार। अल्लाह अल्लाह। हुजूर की बातें हो रही हैं, इससे बढ़कर क्या एजाज हो सकता है आपके लिए। जब तक मैं बैठा हूं कोई उठ नहीं सकता। अब ये बाहर बच्चे अभी तक फिर रहे हैं, कोई बड़ा इनको समझाने वाला नहीं है, या इनको घर भिजवा दो। तो जो है अल्लाह। सुन ले, पूरी बात सुन ले। जिसे नबी पर गैरत ना आए, जिसे खत्म नबूवत पर गैरत ना आए, जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर गैरत ना आए, अल्लाह, उसकी क्या जिंदगी है। अल्लाह अल्लाह। हजराती गिरामी, वरफ़अना अल्लाह। अल्लाह का जिक्र। और उलमा से पूछिएगा कि जिस हिस्से कुरान की खुद कुरान तफसीर करे, वाह, तफसीर कहते हैं तशरीह को, है तायीद करे, तफसीर करे, तशरीह करे, उसकी हिकमतों को बयान करे। वरफ़अना लका जिक्र की तफसीर सुनिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक पर दरूद भेजते हैं। अल्लाह बेशक। अब अल्लाह ने फरमाया जितने तुम में गैरत वाले हैं, वाह 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 वाह, जितने तुम में ईमान वाले हैं,
जो अल्लाह को मानते हैं। एक बात आपने समझनी है, जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया ना कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, वैसे अल्लाह के सिवा सजदा किसी के लिए, ख़ासकर मदीने वाले की शरीयत में तो किसी पीर साहब के लिए, किसी दरबार के लिए, किसी के लिए भी सजदा नहीं है, सिर्फ अल्लाह के लिए है। सजदे की दो किस्में हैं, एक इबादत का सजदा है, दूसरा ताज़ीम का सजदा है। पहली शरीयतों में जैसा कि अभी आपने सुन लिया, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम को सजदा करो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके अब्बा जान ने और उनके भाइयों ने सजदा किया, तो पता ये चला वो सजदा ताज़ीम था, उसको जायज़ समझा गया और फिर किया गया। तो अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को हुक्म दिया ना कि सजदा करो, बोलो तो सही नहीं यार, तो फरिश्तों ने ये नहीं सोचा कि हम नूर से बने हैं, ये मिट्टी से बना है, तो हम इसको क्यों सजदा करें। लेकिन हुआ क्या, पता चलना था कि सही क्या है और गलत क्या है। फसाजदू, बस सजदा किया उन सब ने इल्ला इबलीस। उलमा से पूछ लिया कि ये नाम इबलीस उससे पहले कहीं मौजूद नहीं था। इधर अल्लाह ने हुक्म दिया, जिसने कर लिया, कोई जिब्रील, कोई मेकाईल, कोई इसराफील, कोई इज़राइल, और जो था अज़ाज़ील, वो बन गया इबलीस। इल्ला इबलीस, आपने सब कुछ बनना है, इबलीस नहीं बनना। और इबलीस अल्लाह का मुनकर नहीं है, अल्लाह वालों का मुनकर है। तवज्जो नहीं है, जवाब नहीं आया, बच्चे बैठ जाओ, तवज्जो रखें। मुझे उठना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, ध्यान से बैठें, चंद बातें करनी है। मेरा दिल मानता है, जिस मोहब्बत से, जिस जज्बे से इस घराने ने आज अपने मरहूम भाई की और अपने मरहूम बेटे की मोहब्बतों की तर्जमानी की है, और पूरा गांव, बल्कि मुझे इस पूरे इलाके के लोग नजर आ रहे हैं माशाल्लाह। आज से मेरे ख्याल 40 साल पहले एक दफ़ा मैं गुजरा था, वो लोग शायद इक्का दुक्का भी मौजूद हूँ। हाँ माशाल्लाह, आज से 40 साल पहले की बात है। हाँ सुभान अल्लाह, 40 से भी ज़्यादा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी भी आप लोगों से दिल तंग नहीं पड़ा, लेकिन आप वैसे मोटरवे के करीब होकर भी ना, आप तमाम जितने लोग बैठे हैं ना, सुस्त बड़े हैं। दुनिया का कोई काम नहीं रुका, सिर्फ दीन का काम आपने छोड़ दिया है। अब आप सोचें कि आपके वो आबा व अजदाद जो कब्रों में चले गए, सब कुछ आपको दे कर गए, ज़मीनें दे गए, जायदादें दे गए, घर दे गए, बैंक बैलेंस दे गए, तो आपने उनको क्या दिया है। जब आप दीन का झंडा उठाते हैं ना, उनको तो कुछ चाहिए नहीं, अल्लाह को भी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आपको तो चाहिए ना। जब आपको अल्लाह ताला दीन की खिदमत के लिए कबूल कर लेता है ना, तो फिर ये सब कुछ आपको मिल जाता है। हजरात, मैं अर्ज कर रहा था, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पाक पर दरूद भेजते हैं। लोगों को अपनी झूठी कहानियों की सच्चाई के लिए झूठी रिवायतें घड़नी पड़ती हैं, और या रसूलल्लाह कहने वालों को कुरान से ही सब कुछ मिल जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह, बेशक, क्या बात। अल्लाह पाक ने हमें जो तरतीब अता फरमाई है ना, अल्लाह, देखिए कलमे में वो मौजूद है, अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह, इसके दो हिस्से हैं ना, एक हिस्सा तौहीद है,
दूसरा हिस्सा रिसालत है। लेकिन अल्लाह ने तौहीद और रिसालत को इस तरह यकजा किया है कि दो बातों को मिलाने के लिए और लगाना पड़ता है, वाव लगाना पड़ता है। जैसे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम को रहमतुल्लाह से मिलाने के लिए वाव मिलाना पड़ा, बरकातुहू को व रहमतुल्लाह से मिलाने के लिए वाव मिलाना पड़ा। लेकिन तौहीद का पैगाम और रिसालत का उन्वान दोनों को अल्लाह ने ऐसा बनाया कि दरमियान में और लगने ही नहीं दिया। कहा वो और नहीं, ये और नहीं, ये और नहीं, वो और नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह और मोहम्मद, देखें गौर से देखें, अल्लाह और मोहम्मद इस तरह जुड़े हुए हैं कि अलहदा नजर नहीं आते। अल्लाह, दरमियान में वाव नहीं है, और नहीं है, एंड नहीं है। अल्लाह मोहम्मद जुड़े हुए हैं। लेकिन एक रात ऐसी भी आई, तवज्जो रखे, एक रात ऐसी भी आई अल्लाह ने कमली वाले को बुला लिया। अल्लाह, वाह 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 वाह, बेशक, ताकि सारे जमाने को पता चल जाए कि अल्लाह मोहम्मद कैसे जुड़ते हैं। मजा नहीं आया आपके बोलने। अब देखें, उस सफर के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा हर में काबा से शुरू होता है और दूसरा हिस्सा सिदरतुल मुंतहा से शुरू होता है। अल्लाह, पहला हिस्सा अल्लाह ने फरमाया सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, पाक है अल्लाह जो ले गया अल्लाह अपने बंदे को। जब अल्लाह ले जा रहा था ना, तो बंदे के प्रोटोकॉल का आलम देखें। जिब्रील नबी के कदमों को चूम कर कह रहा था, अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपसे मिलने का मुश्ताक है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। जिब्रील साथ है, बुर्राक कदमों के नीचे है। आज बहरान दुनिया में क्या है? तवानाई का बहरान है। पावर की जरूरत पड़ती है, बिल आ जाते हैं, बिजली नहीं आती। लेकिन मेरे अल्लाह ने सारी कायनात की बिजलियों को जमा किया, बुराक बनाया। वाह 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 वाह, ये बुराक है, बर्क से। आवाज नहीं आ रही है भाई। अल्लाह, या अल्लाह, ये आज के लिए मर गए हैं या वैसे हर वक्त मर ही रहते हैं? सारी कायनात की बरकें, अरबी में बिजली को बर्क कहते हैं। सारी कायनात की बिजलियां अल्लाह ने जमा की, बुराक बनाया, नबी के कदमों के नीचे ठिकाया। अल्लाह, ये था प्रोटोकॉल, ताकि जमाने को पता चले कि जब किसी को अल्लाह अपना मेहमान बनाता है वाह वाह वाह, तो किस वाह, वाह, शान से बनाता है। क्या बात है, बेशक। अब ये सफर शुरू हुआ और मैं इस सफर का एक मुख्तसर सा नक्शा, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सा में पहुंचे ना, तो सारे नबी जो फौत शुदा थे और एक नबी जो आज भी आसमानों में पूरे वजूद के साथ मौजूद है। वैसे नबी होने के लिए वजूद की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आलम अरवाह में जब अल्लाह ने नबियों से अहद पैमान लिया था तो वो रूहें थीं, वो रूहें वजूदों में नहीं थीं। वाह वाह वाह, बेशक। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नाह। अल्लाह, कमली वाले के आ जाने के बाद अब चूंकि फैसला हो गया कोई नबी नहीं आएगा, मुसैलमा कज़्ज़ाब से लेकर इस कादियानी तक जितने लोग नबूवत का दावा करेंगे वो कज़्ज़ाब होंगे, झूठे होंगे, मुर्तद होंगे, वाजिबुल कत्ल होंगे। क्योंकि जिन जिन ने नबी होना था ना, बड़ी मजे की बात है,
जिन जिन ने नबी होना था ना, अल्लाह ने आलम अरवा में उन्हें नबी कह के पुकारा। अल्लाह। जब तक रूह वजूद में ना आ जाए जिंदगी का सफर शुरू ही नहीं होता। लेकिन तेरी मेरी और बात है, नबियों की और बात। अल्लाह। वाह 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 वाह। तो जिन्हें नबी होने का शर्फ मिलना था, अल्लाह ने आलम अरवा में उन्हें फरमाया मेरे साथ मुआहिदा करो, ऐहद व पैमान करो, तुम्हारी नबूवत पक्की है, किताब भी साथ है, लेकिन जब कमली वाला आ जाए जुम्मा जाकुम रसूल। अल्लाह। वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या अब बात हजरत है। ईसा अलैहिस्सलाम ने कुर्बे क़यामत में आना है। होंगे नबी पर नबी बनकर नहीं आएंगे, तेरे और मेरे नबी का उम्मत ही बनकर आएंगे। वाह वाह। बेशक। तो फरमाया जो नबी थे अल्लाह ने उनसे अहदो पैमान ले लिया। सुम्मा जाअकुम रसूल, जब कमली वाला रसूल आ जाए। अल्लाह। और निशाने भी बता दी, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, वो तुम्हारी नबूवतों की तस्दीक करेगा अल्लाह। और तुम्हारी किताबों की भी तस्दीक करेगा। तो तुमने क्या करना है नबीयो, तुमने क्या करना है? लतो अमीनुन नबी ही अल्लाह। वाला तंसरुना, तुमने उस कमली वाले पर ईमान लाना है। अल्लाह। मैं तकरीर को और शार्ट कर रहा हूं ताकि जो हमारा असल मंसूबा होता है कि कम से कम वक्त में आप फारिग हो जाएं ताकि फजर की नमाज आपको पढ़ना नसीब हो जाए। क्योंकि हमारा दावा है हम आशिक़ रसूल हैं, तो हमारा इश्क़ रसूल नमाज के वक्त क्यों ख़त्म हो जाता है? और आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, जैसे छत्ते में शायद हो तो मक्खियां रहती हैं, जब वो खाली हो जाए तो मक्खियां भी उड़ जाती हैं। तो यार जिस दीन की नमाज के अंदर भी नबी का मिलाद हो रहा, वाह वाह ये वाह। मिलाद मनाने वाले बोले ना, बोले जरा बोले, अल्लाह। इन्हें वो मिलाद तो जरूर मनाना चाहिए ना जिसका अल्लाह ने इन आशिकों को मौका दिया। ना कोई जनाब आप पर फतवा, ना आप पर दावा, ना आपको शिर्क का खतरा। भाई नमाज भी पढ़ लो, सना भी पढ़ लो, अल्लाह। तकबीरें भी पढ़ लो, तस्बीहें भी पढ़ लो, रुकू सजदा और क़याम भी कर लो, और मदीने वाले को सलाम भी कर लो। अल्लाह। इसलिए चूंकि मैं रियायत नहीं कर सकता किसी के साथ, मुरीद रुस जासन भाई इहो जे मुरीदन करना की है। जेड़ा पीर दे इशारे ते टुरे नहीं, वाह 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 वाह। वो मुरीद भी वही चंगा है जेड़ा पीर दे नक्शे कदम ते चले। अच्छा यार भले मुर्शिद होवे कमली वाले जैसा है, अल्लाह। मुरीद होवे सिद्दीक़ अकबर जैसा, फारूक आजम जैसा, अल्लाह। उस्मान गनी जैसा, अल्लाह। मौला अली जैसा। वाह 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 वाह। क्या बात। तो फिर दीन की समझ आ जाएगी ना। लो जी पंजाबी का हिस्सा मैं शुरू कर देता। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या आवाजें आ रही हैं? भाई ये कोई बात दफा करो, छोड़ दो, बैठो, छोड़ दो। जिन्हें शर्म ही कोई नहीं उन्हें छोड़ ही दो। हूँ थोड़ी जी बेशर्मी है, बेशर्म लोगों ने भी छोड़ दो। मत को गल सुन के उन्होंने गैरत दूरों ही सुन के मत गैरत आ जाए। हजरात तवज्जो फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह बात खत्म करेंगे। अब तो जिन्ना जिन्ना ने खत
खत्मे नबूवत का झंडा चुकना सी ना, भावें नबी सन, भावें क़यामत की सुबह तक के आने वाले कलमा पढ़न वाले मुसलमान सन, उन्होंने अल्लाह ने रोज अजल ही नबी की गुलामी की मोहर ला दी थी। अल्लाह, वाह 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 वाह, बेशक क्या बात है। जियो मुर्शिद जियो। और जदों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर में काबा चो निकले ना, आप फरमाते जदों मेरी सवारी अक्सा पहुंची तो मैं वेख्या सारे नबी मेरे इस्तकबाल वास्ते जमा सन। अल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दे बारे ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब आसमान ते सीढ़ी लगेगी और आप सीढ़ी के जरिए तशरीफ ले आएंगे, लेकिन उस रात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सीढ़ी नहीं मंगी, प्रोटोकॉल नहीं मंगिया, क्योंकि नबी नू आन जान वास्ते सीढ़ी चाहिए नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। और सीढ़ी दे तैनू तो मैंने चाहिए। बेशक बेशक। नबियां नू कुछ भी करन वास्ते किसी चीज की जरूरत नहीं। बेशक। क्योंकि नबी खुद अल्लाह की तरफों कायनात दियां जरूरतां पूरी करन दा इख्तियार रखते हैं। अल्लाह, बेशक बेशक। तमाम अंबिया अपनिया कब्रां चो निकल के, भाई थोड़े इलाके किसी कब्र च कोई बंदा निकल के किसी जनाजे पहुंच जाता होए, भाई मेरा बड़ा पुराना ते गूढ़ा दोस्त सी, चलो मैं जरा जनाजा ही पढ़ा वहां, कब्र जड़ा गया मुड़ निकले नहीं। ख्याल रखो तुसा भी टुर जाना है, ये ना हो भाई इसे लारे च रह जाओ, भाई मत निकलने का मौका मिल जाए। ए होनी कुछ इंतजामात कर लो। तमाम अंबिया ने कमली वाले का इस्तकबाल किया, ते जिहड़े उस वेले कोई नहीं सन वो हुण किवें नबी हो सकते। इस वास्ते खत्मे नबूवत का अगर कोई दावा करे ना, चूंकि कमली वाला सब तो आखिर ते आया है, दमे ईसा यदे बेजादारी आजे खूबा हमादारन या रसूल अल्लाह तू तनहादारी। ओए हुण चूंकि कमली वाला आ गया है, इस वास्ते इस नबी को सोना कोई और रे है तो वो आके बात करे ना। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। सदके या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह साडा दीन सानू बनाने की लोड़ कोई नहीं, साइयां बना के दिता है। दीन ने इंज अल्लाह नू मनना है ते इंज कमली वाले दे विचों मनना। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। मैं सिर्फ एक गल और छोटी जी करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला खिताब अहले मक्का नू फरमाया और फरमाया, लोगो मक्का वाले हो, मैं तुहाडे विच पैदा होया, मेरा बचपन तुहाडे गुजरे है, जवानी भी तुहाडे दरम्यान गुजरी है, लेन देन भी कीते ने, कारोबार भी कीते ने, शादी भी कीती है, सारा कुछ कीता है। पर एक गल दसो मेरे बारे तुसा की आखदे हो? उन्हें सब ने एक आवाज होके आखिया, अंत सादिक व अंत अमीन। कमली वालिया तेरी सच्चाई दा और तेरी सदाकत दा और तेरी ईमानदारी दा कोई जवाब ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ताजदार खत्मे नबूवत। इस दे जवाब में पता कमली वाले की आख्या? फरमाया, मक्के वाले हो, जे मेरे अमानतदार होने दी ते सिद्दीक होने दी, सादिक होने दी गवाही देंदे हो, जरा ये भी सोचो
जिस मैनू बनाया वो केड़ा सोहना होएगा। हुजूर ने अपना किरदार पेश करके, अपना रंग पेश करके अल्लाह दा रंग विखाया। पर जिन्हां दे नसीब है सी, कोई सिद्दीक अकबर बन गया, कोई फारूक आजम बन गया, कोई उस्मान गनी बन गया, कोई मौला अली बन गया। ये 1400 साल बाद वो लोगों को ख्याल आया, अली नू भी ख्याल नहीं आया, हसन हुसैन नू भी ख्याल नहीं आया। 1400 साल बाद इन्हों ख्याल आ गया भाई सिद्दीक फारूक और उस्मान जेड़े ने वो नबी नाल वफादार नहीं सन। अरे वो नहीं सन वफादार, ते अली उन्हां नाल क्यों वफादार होया? मौला अली दा जेड़ा दौर खिलाफत है और मौला अली दे दौर खिलाफत तो बाद जेड़ा मौला हसन दा दौर खिलाफत है, उन्होंने तो पूरे इख्तियारात हासिल सन। जेड़े बाग चाहते लै लेंदे, जदों उन्होंने नहीं लिया तैनूं उन्होंने बागां दी केड़ी फिक्र पै गई? जेड़ियां गल्लां अली ने नहीं की यार, बोलते नहीं तुसीं, जेड़ियां गल्लां नबी ने नहीं कीतियां, ये शैतान दियां खबरां लैके टुरन वाले आ। तू फिरका बन सकना है, फितना बन सकना है, गुस्ताख बन सकना है, गद्दार बन सकना है, पर जे वफादार बन नहीं तो फिर या नबी की गल करते या अली की गल कर। ये खत्मे नबूवत दे फैजान दा हिस्सा है जिन्होंने सोबत रसूल नसीब हुई। आवाज नहीं आई भाई? और सोबत दा म्यार की है बड़ा मुख्तसर जहा बयानिया है। जेड़ा बंदा बारगाह मुस्तफा च आ गया हालत ईमान विच, सिर्फ एक वारी भी मुहब्बत नाल नबी नू वेख लिया, क़यामत दी सुबह तक अल्लाह ने ओदे विच हिदायत दा नूर भर दिता है। जेड़ा उन्होंने मन्नेगा क़यामत दी सुबह तक गुमराह नहीं हो सकेगा। हज़रात, ये मौजू छोटा जिहा है नहीं, आम है नहीं, लेकिन सिर्फ तुहानू तसल्ली देने वास्ते अर्ज की है कि अल्लाह नू भी मनो ते उंज मनो जिवें नबी ने दसिया, नबी नू भी उंज मनो जिवें नबी ने दसिया, अली नू भी उंज मनो जिवें नबी ने दसिया, सहाबा नू भी उंज ही मनो जिवें नबी ने दसिया, अहले बैत नू भी उंज ही मनो जिवें नबी ने दसिया, और अल्लाह वालियां नू भी उंज ही मनो जिवें नबी ने दसिया। हुण सानू फिर समझ क्यों नहीं पई आंदी? बड़े भाई वाकई ए चंद बंदे ते वाकई बेगैरत हैं। इंसान दे पुत्र है हो तुसी? देखो ए माशाअल्लाह जिन्ना ए जम्मे ने ना वो भी फख्र करे है। जम्मे दे किसी थोड़े ही चुई ने, कम से कम अपना माल तो संभाल के रखा करो। तुस होर पासे टुरे हो, ये होर पासे टुरे हो। एनो नप क्यों ना ले आवे ना? इंज दे बंदे होंदे नसोगड़ ही ने। बड़े तो बड़ा चोर तो डाकू होवे ना, उसने लुक के ही वार करना होंदा, आमने सामने नहीं आंदा। हजरात तवज्जो फरमाओ, मैं एक बड़ी खास गल करना चाहना। आखिर ए जेड़े मॉडल बाहर आउण तुसीं वेखदे पे हो, वेखे नहीं सुन ले ने तुसीं, ये जेड़े मॉडल ने ये क्यों पैदा हो रहे हैं? वाह 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 वाह, भाई तेरी मेहरबानी, ये बड़े डिस्टर्ब होंदे पे, तू इत्थों खलोक छड़ साडे उत्ते आ जा, तेरी मेहरबानी। ए तुहानू याद करांदा भाई जेड़े कोई लई वधे हो कढ़ छोड़ो, क्योंकि पीरन नहीं चाहिए, ये उम्मत दे यतीमां नू चाहिए। माशाअल्लाह बड़ी मुहब्बत नाल तुसी दौराने नातखानी
नजराने दिते ने और ये एक एक रुपया थोड़ी अमानत यतीम ते लग जाएगा। वाह 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 वाह, बाहू दे पुत्र नूं नजराना नहीं चाहिए। अल्लाह, क्या बात, क्या बात। वैसे शायद तुहानू मौका ना बने किसी यतीम दे सिर ते हथ रखण दा, इस बहाने जिहड़ा तुसी नजराना दिता है ना, ये किसी यतीम दे लग गया ना, तो क़यामत वाले दिन उसने अल्लाह दी रहमत दा दरवाज़ा फड़ लेना। ते मौला ए बंदा देण वास्ते तैयार नहीं सी, पर इहदे दिते होए नाल मेरी जिंदगी बनी है, मैनू कुरान लभ्या, मैं जज भी बन गया, मैं पुलिस अफसर भी बन गया, हाफिज़ कुरान इस बंदे ने मैनू बना छड़े। तो बड़ी अहम गुफ्तगू हुण मैं शुरू करन लगा। माशाअल्लाह तुसी सारे मनण वाले हो, आशिकान रसूल दी औलाद हो, तो मैं दुआ करना कि तुसी सारे आशिक रसूल बन जाओ। मैं हुण गुफ्तगू दा आखिरी हिस्सा शुरू करने लगा। अल्लाह पाक ने फरमाया रहमान अल्लमल कुरान। कुछ हस्तियां ऐसी ने, आए चवल जे एक मौलवी पिछले दिन ओ जी नबी तो पढ़े हुए नहीं सन, उन्होंने कोल इलम कोई नहीं सी, कुरान दे विच ग्रामर दी गलतियां ने माज़ अल्लाह। इस किस्म के गुमराह लोग सोशल मीडिया जेडे मोबाइल से चुम चुम के थकदे ना हो, इन्हां ने चंगी भली लोगों की गैरत मार छड़ी है। और अज मैं तुहाडे नाल यही गुफ्तगू करन वास्ते आया, मोबाइल नूं तुसीं छोड़ नहीं सकते ता वक्त कोई चोर पै ना जाए तुहानूं। जदों जोश च होंदे ना पीर साहब मिलण वास्ते, उस वेले किसी दा दा लग जाए तो तुहाडा मोबाइल लगा जाए, वरना इस मोबाइल दी वजह तू समाणियां रुस जानी भी हर वेले इस वड़िया पिया, खामंद मेरा है वड़े होया इत्थे। हुण समाणियां भी सोचे भी जे ये नहीं खलोंदा तो मैं भी नहीं बढ़नी है। वो अपने मोबाइलों च लगी है, तुसी अपने मोबाइलों च लगे हो, ना उन्होंने तुहाडी परवाह रही ना तुहानू ओदी परवाह नहीं, तो बच्चे छोदे रुल गए। ए कोई मोबाइल चोर बन गया, कोई ए नाथखानी दे पैसे चोरी कर नहीं आदत ही है ना। मेरा ख्याल है तो कोई बंदा ऐसा नहीं जो गन्ने चोर ना हो। ईमान नाल दसो ए जड़ियां ट्रालियां गन्नियां नाल भरी के तुहाडे चक विचों लगदियां ने, वो तुहाडे गन्ने ने, और खिचदे हो ना। और कदी किसी ने किसी नूं रोकिया है भाई पराए गन्ने तू किहड़ी गल ते खिचदा पिया? ए चोरी कदी मजबूरी होंदी है, ते कदी आदत होंदी है। कख दी भी चोरी ते देखो एक बड़ी मशहूर गल है, लभी शै खुदा दी न धेले दी न पा दी। चलो जी साड़ी हो गई, ओ भाई लभ गई है, बंदा तो ढूंढ किस दी है, किस दी? पराए माल उत्ते धड़चे मार लेनी, यही हाल है। अपने बन्ने तू अपना जानवर ना गुजरन देवे ते लोगों दी फसलें तेरे जानवर चले जान, तू आके कोई खैर मेरे कोई नहीं जी। ऐ नहीं, दीन तेरी मर्जी का ना नहीं, दीन तश्कील शुदा चीज है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ये सलामती इसे वास्ते है कि अल्लाह ने जिमें बनाया है उंजी जिथे इस्तेमाल होएगा कोई खामी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं आवेगी। ते जे बंदे अपने टोच लाए विच तो फिर ज़ाहिर है उन कमी की है। इस वक्त जी कमी है वो मैं अर्ज करना चाहना, यही मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है। तो एक बारी फिर मैं ज़रूर आवांगा। आज तो माशाअल्लाह सारे आए हो, तुहाडा तावन यही काफ़ी है। लेकिन अज साढ़े पटवारी साहब उन्होंने बच्चों ने मिल के ये महफिल सजाई है।
ये मुबारकबाद दे लैक ने। मैं चाहना एक महफिल इंज सजाओ, पूरा पिंड रलो, ए पूरी यूनियन कौंसल रले, 2-3 यूनियन कौंसल रलो, पूरा इलाका इकट्ठा करो और फिर मैं तुहानू हुजूर दियां गल्लां सुनावां ते तुहाडा अंदर बोले यार ऐसा नबी लजपाल होवे ते होर की चाहिए। हजरात, दीन नू सीखण दा सब तो बड़ा जरिया कुरान है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। उलमा से भी मेरा गिला है, हुफ्फाज से भी मेरा गिला है, कुर्रा से भी मेरा गिला है, पीरान उज़ाम से भी मेरा गिला है और अहले इलाका के जो सरबराह हैं उनसे भी मेरा गिला है कि ऐसा कुरान जो पढ़ना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए, ऐसा पढ़ो कि कुरान पढ़ना आ जाए, ऐसा पढ़ो कि फिर कियामत की सुबह तक जब तक तुम्हारी सांसें बाकी हैं तुम कुरान पढ़ाते रहो। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान पढ़ा और पढ़कर छोड़ नहीं दिया बल्कि पढ़ाता रहा। ये यार तू अपने पुत्रों ही पढ़ाने जोगा हो जाए, ऐ अपने पोतरियां नू गोदां च बिठा के कुरान सिखाने जोगा हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी कमी वाक़या होती है। माशाल्लाह काफ़ी लोग बैठे हैं, कितने लोग हैं जो किसी को कुरान पढ़ा सकते हैं। ये अलमिया है ना। तो अल्लाह की तरफ से जितनी नेमतें हमें मिलती हैं ना, जो खालिस नेमत है वो कुरान है। कुरान एक ऐसा कलाम है जिसको कोई तब्दील नहीं कर सकता, इसमें मदाखलत नहीं कर सकता, इसको तोड़ मोड़ नहीं सकता, इसमें अपनी मर्जी की बातें शामिल नहीं कर सकता। क्यों? अल्लाह फरमाता है ला तब्दील लिकालिमातिल्लाह। तो इसलिए कुरान असल शक्ल में आज भी मौजूद है। कुरान तो मौजूद है, लेकिन अगर तुम्हारा बेटा उस कुरान को सीने में उतार ले, तुम्हारे बेटे का सीना कुरान का खजीना बन जाए। अब अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मैंने, नहनु हमने, मैं सोच में पड़ गया, मैं होना चाहिए था, हम हो गया, वाराफाना में भी हम हो गया था। हालांकि नाजिल करने वाला तो अल्लाह है, लेकिन उस नुज़ूल में जिन लोगों को अल्लाह ने शामिल किया, सबसे पहले कमली वाले को शामिल किया, कमली वाले को खुद कुरान सिखाया, फिर जिब्रील को शामिल किया, वो लेकर आया, फिर कमली वाले के जरिए कयामत की सुबह तक के आने वालों को जिन्हें कुरान नसीब होना था उन्हें लहाफिजून का हिस्सा बनाया। अब आपने सोचना यह है कि आपके गांव में जो मस्जिद है उसमें मदरसा है या नहीं, अगर है तो कैसा है, और अगर हिम्मत करके कोशिश करके मैं भी तुम्हारे साथ ताउन करूं, पूरी दुनिया में मैं मदरसे बनाता हूं, यहां भी मिलके बना देते हैं, लेकिन मैं कैसा मदरसा बनाना चाहता हूं वो मेरा आखिरी पैगाम है। इस कौम की हर बेटी को कल मां बनना है। तवज्जो नहीं है, तवज्जो नहीं है। इस कौम की हर बेटी को, अब आप जो पहले पैदा हो गई, जो पहले माएँ बन गई, जो पहले जवान हो गई, जो पहले स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में चली गई, अब वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब आप आज से एक बात का आगाज करेंगे, आपके घर में जो बेटी पैदा होगी उस बेटी को स्कूल भेजने से पहले, कॉलेज भेजने से पहले, यूनिवर्सिटी भेजने से पहले, दफ्तर भेजने से पहले, बाजार भेजने से पहले
उसको तुमने कुरान के नूर में रचाना और बसाना है। क्यों? ताकि ये बेटी जब जवान हो किसी घर की बहू बने, किसी बच्चे की मां बने। जब बच्चा मां के रहम में परवान पा रहा हो, वजूद उसका बन रहा हो, तवज्जो नहीं है, बच्चे का वजूद बन रहा है, खुराक कहां से जा रही है? मां के वजूद से। बच्चे की जो अफजाइश है वो कहां से हो रही? मां के पेट से। बच्चे का वजूद मां के वजूद से। अब जरा सोचिए कि मां के वजूद में कुरान रचा बसा है, तवज्जो नहीं है। अगर आप पूरी तरह नहीं बोलेंगे तो मैं फिर और लंबा कर दूंगा तकरीर को। मैं चाहता हूं अब तकरीर खत्म हो जाए, ज्यादा इम्तिहान नहीं लेना चाहता हूं। थोड़ी सी सख्त हुई है तकरीर, लेकिन इंशाअल्लाह ये पिछले 40 साल की लेट निकाल देगी। अब बच्चा बन रहा है, कहां से बन रहा है? बनाने वाला तो वो है ना, लेकिन जरिया कौन है? मां है। मां का वजूद, मां के वजूद में कुरान का नूर रचा बसा है। और अगर सल्ले अला के तराने में भी घर चलते रहते हैं तो नबी के इश्क का सरूर भी उसके अंदर जा रहा है। बच्चा बन रहा है, वजूद बन रहा है, कुरान का नूर उसमें आ रहा है, रसूल के इश्क का सरूर भी उसमें आ रहा है, सल्ले अला के तरानों का हुस्न भी उसमें जलवा गर हो रहा है। अब जब ये बच्चा पैदा होगा ना, वैसे भी फितरतन इस्लाम पर है, लेकिन अब चूंकि माँ आशिक़ रसूल है, कारी कुरान है, हाफ़िज़ कुरान है, आलिम कुरान है, अब इस बच्चे के अंग अंग में, बाल बाल में कुरान का नूर रच रहा है, बस रहा है। अब आप जरा सोचो ना, और अगर आप थोड़ा सा एक माहौल घर का भी बना लें, शाम के कुछ हिस्से, हर शाम का कुछ हिस्सा 20 से 25 मिनट आपके घर में चादर या चटाई बिछ जाए, उसका नाम रखना है दस्तरखाने दरूद और सलाम। 20-25 मिनट के लिए बाप बेटियां, माँ बेटे, बहन भाई तसव्वुर मदीना करके दरूद पढ़ रहे हैं, कभी सलाम पढ़ रहे हैं, और दरूद और सलाम पढ़ते पढ़ते वो रात आ जाती है, आंख लग जाती है, ये सो जाता है, मुकद्दर जाग जाता है, दरूद वाला आ जाता है। ओ भाई लाइन च लगोगे तो वारी आएगी ना। दरूद पढ़ते पढ़ते क्या करें, हाय हाय, दरूद पढ़ते पढ़ते नबी आ जाए। इमाम बूसी दरूद पढ़ रहे थे ना तो हुजूर आ गए थे ना, हाथ फेरा था ना, शिफा हो गई थी ना, चादर दी थी ना, बुर्दा बन गई थी ना। वो बुर्दा ऐसी चादर मिली कि उस दरूद वाले कसीदे का नाम ही कसीदा बुर्दा। आज भी दुनिया पढ़ रही है कसीदा बुर्दा, जिस दरूद के कसीदे ने नबी की ज़ियारत करा दी थी। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये नबी के जो गद्दार हैं, ये या रसूलुल्लाह के जो मुनकर हैं, ये रसूलुल्लाह की वफाओं के जो मुनकर हैं, उनके लिए रसूल ने कहा आना है। कहते हैं, एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे, कब्र में बिच्छू आएंगे, सांप आएंगे। मैंने कहा भाई, जिन कब्रों में रसूल ने आना है वहां सांप बिच्छू नहीं आएंगे। और जो मानता ही नहीं है कि रसूल आएंगे, हम तो खुश नसीब है ना कि हम मानते हैं। हमें माहौल ऐसा मिला है, हमें घर ऐसा मिला है, हमें बाप ऐसा मिला है। बेनमाज बाप की कोई जिंदगी है? बेनमाज मां का खाना पकाना हराम है कि नहीं? बेनमाज के हाथ का खाना हराम है भाई, नाराज ना होना। बेनमाज मर जाए, गौस पाक का फरमान है, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में ना रखो, उसकी नमाज जनाजा ना पढ़ो। मेरे सुल्तान बाबू ने फरमाया, कमली वाले ने फरमाया है, बेनमाज से खिंजीर भी पनाह मांगता है, वो भी कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है खिंजीर बनाया लेकिन बेनमाज नहीं बनाया। तो आप मुझे एक बात तो बताएं ना, ये किसने आपको कहा है कि ये नमाज पढ़ो ना पढ़ो खैर है, कोई गल नहीं, हो जाएगा काम? किसने कहा तुम्हें?
बोलो अपने को ही बना ली थी गल। नमाज जन्नत की कुंजी, ये तो बड़ी मशहूर बात है। वो चाबी खड़ाई व दो क्या कह रहे, बड़ी बड़ी कमाल दी कौम है, चाबी खड़ाई व दो क्या ख्याल है? वो चाबी के बगैर तो बताओ। मैं एक आखिरी बात सिर्फ इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। अल्लाह ने हमें या रसूलुल्लाह कहने वालों के घरों में पैदा किया है, हमारे लिए उसने कुछ रास्ते भी खोले हैं। मैं चाहता हूँ आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाए, कोई ना कोई रास्ता मिल जाए। जब आप नमाज़ पढ़ने की तैयारी करेंगे, वुज़ू करेंगे, वुज़ू करने से ना अगर एहतमाम के साथ किया जाए तो आमिना के लाल ने फरमाया वुज़ू का पानी गुनाहों को बहा ले जाता, यानी जिस्म को पाक कर देता है। वुज़ू किया, अभी नमाज पढ़ी ही नहीं है, वुज़ू किया, जिस्म पाक हो गया, नमाज पढ़ी, रूह पाक हो गई। ये जो अल्लाह का नाम लेना तुम्हें नहीं आ रहा ना, ये लेते रहे तो दिल पाक हो गया, जिस्म पाक हो गया, रूह पाक हो गई, दिल पाक हो गया। अब बताओ जरा, अल्लाह पाक, नबी पाक, कुरान पाक, हरम पाक, और तू भी हो गया पाक। और पाक होते हैं पाकों के लिए। हजरात, मेरे पास वो बच्चियां, जब आप किसी बच्ची को रुखसत करते हैं ना, घर से शादी करते हैं, लाखों करोड़ों देते हैं, खर्च करते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर उसका खामन फौत हो जाए, अब वहां तो उसकी जगह ही नहीं रही। इधर वाले भी कहते हैं भाई जो कुछ असीं करना सी कर छड़िया, हुण इत्थे भी कोई आ गई ने, हुण तेरी जा कोई नहीं रही। बच्चे छोटे छोटे यतीम बच्चे, अमीर बाप की बेटी, घर में जगह नहीं रही। हमने मस्जिद हुसैन के अंदर एक गोशा सईद कायनात बनाया है ऐसी बेटियों के लिए जिनका ज़माने में कोई नहीं है। बच्चों समेत रहें, हम उनकी ज़रूरत की हर चीज़ पूरी करेंगे, उनके बच्चों को आला तालीम दिलवाएंगे और उन बच्चों को दुनिया में इज़्ज़त के साथ मुआशरे का हिस्सा बनाएंगे। मेरे दोस्तों और साथियों, आप भी ज़रा सोचा करें, महीने में एक दफ़ा ना, अब इंशाल्लाह इससे बड़ा आपको फ़ायदा होगा, महीने में एक दफ़ा ना अपने गांव के यतीम बच्चों की एक टीम बना लो, उनकी नंबरिंग कर लो। महीने में एक दफ़ा ना 10-20 जो बच्चे यतीम हैं उनको घर में बुलाकर अच्छा खाना जो अपने बच्चों को खिलाते हो उनको भी खिला दो। कभी चौथे छठे महीने ईदों के मौके पर एक एक जोड़ा कपड़ों का उनका पहना दो। और अगर आपके गांव में कोई बेवा औरत रहती है, सबसे पहले मैं हज़रत सुल्तान बहू की तरफ से ये ऐलान करता हूँ कि जितनी चादरें तुमने वहाँ चढ़ानी है ना, मैं तुम्हारी तरफ से चढ़ा दूँगा। तुम सिर्फ इतना काम करो, उन चादरों के पैसों से उस बेवा औरत को उसकी जवान होने वाली बेटी के लिए जहेज का कुछ सामान बना दो। बस इतना उसे कह देना कि सुल्तान बाहू ने नजराना भेजा है तुम्हारे। मेरे भाइयों, हमें इस दौर में, जिस दौर में महंगाई की वजह से लोगों का जीना मुश्किल बन गया है, हमें सिला रहमी करनी चाहिए, हमें हमदर्दी करनी चाहिए, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना चाहिए, हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि कोई आपके आगे आकर हाथ फैलाए और आप कहें कि भाई मैं तो पहले भी बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मज़ा तो तब है कोई आपके पास ना भी आए, आपको पता चल जाए फ़लाँ शरीफ ख़ानदान के फ़लाँ लोग, सफ़ेद पोश लोग जो किसी से मांग नहीं सकते, हम उनकी मदद कर दें, उनको पर्दे में जाकर कुछ दे दें और उन्हें कह दें कि अल्लाह भी देख रहा है, कमली वाला भी देख रहा है। हमें दुनिया में किसी एजाज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें दुनिया वालों से कोई तमगा नहीं लेना है, हमारे लिए हमारे अल्लाह ही काफ़ी है। दोस्तों, इंशाअल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप, चूँकि
बाज़ तो आपने आना नहीं, पीर साहब ज़रूर आए जी, साल के साल आए, तो आप हिम्मत करें, चंद साथी मिलें, यहाँ आपको एक इदारा बना देते हैं, वो भी बच्चियों का कॉलेज। जड़ावाला के कॉलेज में बच्चियाँ ना जाएं, सत्याना के कॉलेज में बच्चियाँ ना जाएं, ननकाना के कॉलेज में बच्चियाँ ना जाएं, क्योंकि वहाँ पर्दे का इंतज़ाम नहीं है। अगर आप एक बिल्डिंग यहाँ ऐसा इंतज़ाम कर दें, मैं आपको एक ऐसा कॉलेज बना दूंगा, तो आपकी बेटियाँ, इस कौम की बेटियाँ पर्दे में रहकर मास्टर्स करें, पर्दे में रहकर मास्टर्स करें, कुरान के नूर से उनको मुज़य्यन किया जाए। मेरे ख्याल कोई बंदा यहाँ ऐसा नहीं बैठा जो ये सोचे कि मेरी बेटी पर किसी की नज़र पड़े, लेकिन जब आपकी नज़र किसी की बेटी पर पड़ती है तो आपको भी तो सोचना चाहिए ना कि आप ये कहाँ से सर्टिफिकेट लेके आए हैं कि आप तो जो चाहें करें। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इस्लाम इसी का नाम है, ईमान इसी का नाम है, इश्क रसूल इसी का नाम है। मेरी कलाम ख़त्म हो रही है। नबी की बारगाह में कैदी पेश किए जा रहे हैं, और उन कैदियों में एक ऐसी कैदी भी है जो लड़की है, पुरअज़्म है, नौजवान है, कबीले के सरदार की बेटी है, बड़े जोश व खरूज से लश्कर इस्लाम का मुकाबला करती है और लश्कर इस्लाम को बहुत नुकसान देती हैं, लेकिन कैदी बनकर नबी के कदमों में पहुंचती है। और जब उसे नबी के सामने पेश किया जाता है कि इस पर ये इल्ज़ामात हैं, अब कैफियत ये थी कि उस वक्त उसके सर से कपड़ा उतरा हुआ था। कमली वाले के सामने जब आई ना, तो मेरे नबी ने उसको नंगे सर देखकर फरमाया, ये मेरी मुसम्मिल वाली चादर ले लो और इस बेटी के सर पे दे दो। ये बात आपने साथ ले जानी है, मैं यही आपको समझाने आया हूँ। फरमाया मेरी मुसम्मिल वाली चादर इस बेटी के सर पे दे दो। बस ये एक कलाम था जो उस औरत के दिल में उतर गया। कहने लगी, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन आपके इस अमल ने, ज़रा सोचिए ना, दुश्मन है, मुजरिम है, जुल्म किया है मुसलमानों के साथ, लेकिन नबी की गैरत ने गवारा नहीं किया। चाहे कुछ भी है, बेटी तो है ना। जिस दिन आपको ये एहसास हो गया ना, ये मेरी बेटी है, ये हम की बेटी है, उस दिन के बाद इस कौम की किसी बेटी को रुसवा नहीं होना पड़ेगा। कहने लगी, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझे इजाज़त दे दें, मुझे आज़ाद कर दें और मेरे साथ मेरे जंगजू कबीले के नौजवान कैदियों को भी आज़ाद कर दें, तो जो मेरी बेगुनाही का सबूत देंगे वहाँ जाकर, और फिर मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की नौकरानी बनकर वहाँ अपने कबीले के लोगों को कायल करूँगी कि मोहम्मद जैसा कोई नहीं है। और फिर मेरे नबी ने उसको आज़ाद कर दिया, तमाम कैदियों को भी रिहा कर दिया, बड़ी इज्जत के साथ उसे रुखसत किया। जब वो अपने कबीले में पहुंची, जश्न मनाया गया। रात को अपने भाई के साथ बैठी, कहने लगा, बताओ तो सही तुम्हारे साथ क्या हुआ, मुसलमानों ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया, वो मुसलमान कैसे लोग हैं। उसने जो जवाब दिया था, मैं उसी तलाश में आपके पास आया। कहने लगी, तू मेरा सगा भाई है, मेरे बाप का बेटा है। जब मेरी हिफाजत करने वाला कोई नहीं था, मेरी इज्जत को महफूज करने वाला कोई नहीं था, तो मैं अपने भाई को बताना चाहती हूँ कि आज मुझे अपने सगे भाई पर उतना एतमाद नहीं जितना मोहम्मद के गुलामों पर, क्योंकि वो इज्जतों के रखवाले, वो इज्जत वालों की इज्जत की हिफाजत करते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि मैं आपको ऐसा नौजवान बना दूँ, आपकी निगाहों के अंदर मेरे नबी के प्यार का हुस्न हया बनकर आ जाए, आपके वजूद में मेरे नबी की मोहब्बत गैरत बनकर आ जाए।
हम लोगों के मददगार बन जाएं, हम लोगों के सिला देने वाले बन जाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन को सीखने की तौफीक अता फरमाए, दीन को समझने। अब बिल्कुल यकीन रखें, अहले सुन्नत व जमात ही असल मुसलमान हैं। हम किसी को काफिर नहीं कहते, किसी को मुशरिक नहीं कहते, किसी को मुनाफिक नहीं कहते, लेकिन ज़माना बताएगा कि मुनाफिक कौन होता है, मुशरिक कौन होता है, काफिर कौन होता है। हम नबी के दीवाने हैं, हमें फतवे लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना कहने का तो हमें हक है ना कि हम ही हैं नबी वाले। हजरात, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, और आपको मैं ये दावत देना ज़रूरी समझता हूँ कि 5 दिसंबर को हज़रत सुल्तान बाहू का सालाना उर्स मुबारक है। बहुत सारे लोग ऐसे ही मुँह उठा के चले जाते हैं। हर चांद का जो पहला जुमा है ना, पहली जुमारात और उसके साथ जुमा, अगर मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं ख़ुद दरबार शरीफ पर मौजूद होता हूँ। आगे पीछे मत आओ, आना है तो उस मौके पर आओ, मुहर्रम शरीफ में आओ, क्योंकि तुम किसी और से जिक्र हुसैन सुनोगे तो वो तुम्हें कहेगा हुसैन मजलूम है। अरे भाई, मजलूम तो मजबूर होता है, लेकिन हुसैन तो मजबूर नहीं था। इमाम सज्जाद को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 2 दफ़ा कैदी बनाकर लाया गया दमिश्क में। पहली दफ़ा भी बेड़ियां पहन कर आए, दूसरी दफ़ा फिर मरवान ने बेड़ियां पहन कर बुलाया। इस दफ़ा जब आप गए ना, तो आपने 3 मरतबा ऊंची आवाज़ में अल्लाह कहा और बेड़ियां टूट गई। वो कहने लगा, अगर आज बेड़ियां टूट सकती हैं तो जब यजीद के दरबार में तुम बेड़ियां पहन कर आए थे उस वक्त क्यों नहीं टूटी थी? फरमाया, हम अल्लाह की रज़ा पर चलने वाले लोग, वरना हमारे इख्तियार में अल्लाह ने क्या नहीं दिया। हम उन्हें मानते हैं जो इख्तियार वाले हैं। मेरे भाइयों, इंशाल्लाह 5 दिसंबर को जमादी सानी की पहली जुमरात है। हज़रत सुल्तान बाहू का सालाना यौम विसाल का उर्स है। मैं चाहता हूँ इस पूरे इलाके से, हर गांव से काफ़िले तैयार करके आप आएँ, मस्जिद हुसैन की भी ज़ियारत करें। उससे पहले अगर कोई बच्चा प्राइमरी पास या मैट्रिक पास आप भेजना चाहें, वो नौजवान हुफ़ाज़ किराम जो पहले ही हिफ़्ज़ कर चुके हैं, हम उन्हें 2 साल में आमा और ख़ासा के कोर्सेज़ कराकर FA का इम्तिहान और उसका सर्टिफिकेट देकर उनको मास्टर्स कराएंगे। और 6 साल के पीरियड में वो बच्चे मुबल्लिग बनकर, कारी कुरान बनकर, आशिक़ रसूल बनकर अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के मुल्कों में कोई वीज़े की फ़ीस नहीं होगी, कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, वहाँ जाकर लोगों को कलमा भी पढ़ाएंगे, उनके बच्चों को कुरान भी सिखाएंगे। तो माशाल्लाह इसी के साथ इक्तफ़ा करते हैं। और अभी मैं चाहता हूँ, बहुत सारे नौजवान जो शायद सोचते रहते हैं कि पीर साहब कैसे होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, समझ आ गया? पीर साहब ऐसे होने चाहिए जो नबी के नौकर होने चाहिए, जो रसूलुल्लाह के वफ़ादार होने चाहिए। तमाम दोस्त खड़े हो जाएं, हमारे नात खान हज़रात पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, सलाम यही पढ़ेंगे, और आपने सलाम के दौरान इनकी जी शेर पढ़ा दें। जो बैत होने वाले हैं वो यहाँ करीब, आप थोड़ी सी जगह छोड़ दें, बैत होने वाले यहाँ आकर बैठते जाएं और पहले सुन लें इनको मुख्तसर अंदाज में। हुसैन या हुसैन इब्ने अली, तेरा ज़माना याद है या हुसैन इब्ने अली, तेरा ज़माना याद है। छोड़
छोड़ कर तैबा तेरा करबल में जाना याद है। छोड़ कर तैबा तेरा करबल में जाना याद है। झोलियां बढ़ते गए जिसने वफा की आल से। झोलियां बढ़ते गए जिसने वफा की आल से। फातिमा मौला अली तेरा घराना याद है। फातिमा मौला अली तेरा घराना याद है। या हुसैन इब्ने अली तेरा जमाना याद है। आखिरी शेर है। हजरत असगर का वो तीर खाना गोद में नहर पर अब्बास का बाजू बताना याद है। मुस्तफा जाने रहमत